तुम्हारी लाइफ खराब नहीं है, तुम्हारा अटेंशन हाईजैक हो चुका है। जब भी आप सुबह उठने के बाद अपना फ़ोन उठाते हैं तभी से आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे कीमती चीज़ आपसे चुरा ली जाती है। तुम्हें लगता है तुम लेजी हो, पर असली प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, आपके फोकस की किडनैपिंग है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, इन ऐप्स को डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट दिमाग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपका स्क्रीन टाइम कैसे और बढ़ाया जाए, आपको और ज़्यादा मोबाइल से एडिक्टिव कैसे बनाया जाए। इंस्टाग्राम का इन्फिनिट स्क्रॉल ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिज़ाइन है। यूट्यूब का ऑटो प्ले ये भी एक बग नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है आपको यूट्यूब पे ज़्यादा देर टिकाने के लिए कि अगली वीडियो स्टार्ट होने वाली है, वो देखो इसके बाद। नेटफ्लिक्स का नोटिफिकेशन नेक्स्ट एपिसोड इन 5 सेकेंड ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि आप नेटफ्लिक्स पे ही अपना टाइम बिताए रखो। हम सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पे जाके 2-4 रील्स देख के और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बट पता ही नहीं चलता कब 40-45 मिनट निकल गए या घंटे निकल गए। कभी कभी तो 3-3, 4-4 घंटे भी निकल जाते स्क्रॉल करते करते। कभी सोचते हैं कि पहले सारे नोटिफिकेशन चेक कर लूँ, उसके बाद मन लगा के काम करूँगा पूरे फोकस के साथ। लेकिन होता क्या है, जैसे हम अपना नोटिफिकेशन चेक करने जाते हैं फिर 40-45 मिनट निकल जाते हैं और कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे भी निकल जाते हैं और हमारा काम पेंडिंग रह जाता है। काम पेंडिंग रह जाता है, उसके बाद हमारे अंदर गिल्ट घर कर लेता है। फिर हम उस गिल्ट को दूर करने के लिए फिर से स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं कि चल अब तो हो ही गया तो बाद में करते हैं। तो होता क्या है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन की आदत अपने आप को लगा लेते हैं और अपना स्क्रीन टाइम और बढ़ जाता है। फिर होता क्या है कि जैसे टाइम बीतता है तो हमें वो आदत लगना शुरू हो जाती है, हम एडिक्टेड हो जाते हैं डोपामिन के। और उसके बाद होता क्या है, आप सभी को पता है कि हम गिल्ट में घर कर लेते हैं और उस गिल्ट से बचने के लिए, ताकि हमें अपना नेगेटिव फेस, अपना जो नेगेटिव वर्जन है, अपनी बुरी आदतें हैं उसको ऐसे अपना करनी पड़े और हम फिर से उसको स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है तो आप उस चीज़ का प्रोडक्ट हो, आपका अटेंशन उसका प्राइस है और आपकी टाइम उसकी वैल्यू। आपको इसके बदले में क्या मिला? सिर्फ कुछ देर का डोपामिन जो आपको थोड़ी देर के रिलैक्स करने के लिए आपकी मदद करता है, बट ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसके क्या रीजन होते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो हम अभी आगे देखते हैं। डिजिटल एडिक्शन के 9 सबसे बड़े नुकसान जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं। स्टडी और करियर का लॉस। जब हमें स्टडी करनी होती है या करियर से रिलेटेड कुछ स्किल्स के ऊपर वर्क करना होता है, उस टाइम दिमाग में रील्स का चलना और उसके ऊपर 100% फोकस ना कर पाना, जिससे आपके रिजल्ट बहुत खराब हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ का खराब होना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आना, क्विक डोपामिन का एडिक्शन बनना, कॉन्सेंट्रेशन जीरो और एंजाइटी बहुत ज़्यादा। और कई बार तो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। रिलेशन खराब होना, जब भी आप अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, आप किसी के साथ बैठे होते हैं तब भी आप फ़ोन में अपना सभी के साथ आपके रिलेशन खराब होना। जब भी आपका टाइम आता है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने का या अपनी फैमिली के साथ बैठने का, उस टाइम पे भी आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे आपका रिलेशन सभी के साथ बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ना, हर टाइम एनर्जी लो लेना, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, कॉन्फिडेंस लो होना और सबसे बड़ी चीज़ नींद का ना आना। और भी बहुत सारे हैं, बट जो कुछ गिने चुने हैं वो मैंने आपको बता दी है। फाइनेंशियल लॉस, एड्स और इम्पल्सिव शॉपिंग के चक्कर के अंदर अननेसेसरी शॉपिंग कर लेना, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली भी लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रिएटिव माइंड का वीक होना, जिससे आपके नए आइडियाज़ का आना बिल्कुल ख़त्म हो जाना या बहुत कम हो जाना और आप इसके लिए फिर आप कॉपी पेस्ट शिफ्ट करने लग जाते हैं। डिसीजन मेकिंग का वीक होना, ओवरलोड दिमाग कंफ्यूज करता है, फोकस नहीं रहता, जिससे हम गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे कॉन्फिडेंस का हिल जाना, सोशली डिस्कनेक्शन, आप जब ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं तो आपकी सोशल बॉन्डिंग बहुत ख़राब हो जाती है और कई बार तो दोस्तियाँ भी ख़त्म हो जाती है। सेल्फ इमेज का डैमेज होना, रील्स और शॉर्ट्स के ऊपर जब आप बाकी लोगों के रील्स को देखते हैं या शॉर्ट्स को देखते हैं तो उस टाइम पे अपने आप को उनसे कंपेयर करना और अपने सेल्फ इमेज को डैमेज करना, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। रिजल्ट आफ्टर 15 डेज इफ़ यू टेक कंट्रोल बैक। गुड न्यूज़ ये है कि आप सिर्फ 15 दिन में अपना कंट्रोल वापस ले सकते हो। और सोचो जरा, अगर आप 15 दिन फ़ोन पे अपना कंट्रोल पा लेते हो तो कितना कुछ बदल सकता है आपकी लाइफ में सिर्फ इन 15 दिनों में। 1 to 5 डेज आपका फोकस वापस आने लगेगा, आपका स्क्रीन टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और आपकी नींद जो अब तक बहुत अच्छे से नहीं आ रही थी, सुबह आप तो उठते थे थकावट में होते थे तो आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 6 से 10 दिनों में आपके पेंडिंग काम बहुत जल्दी खत्म होने लगेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना शुरू कर दोगे
आपका फैमिली और आपके फ्रेंड्स के साथ में आपका बॉन्डिंग फिर से मजबूत बनने के रास्ते पे आगे बढ़ चुका होगा। आपकी एनर्जी हाई होना शुरू हो जाएगी। 11 से 15 दिनों में आपका कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव का मतलब समझ पाएंगे और आप अपनी खुद की केयर करना शुरू कर दें। और ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज के ऊपर अपना टाइम देना शुरू कर और लाइफ ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगी। सोल्यूशन, हम ये 15 दिन तक कंट्रोल करेंगे कैसे और क्या क्या स्टेप हमें लेने होंगे, तो उसी चीज को मैंने एकदम इजीएस्ट वे के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। आप जरूर इन्हें फॉलो करना और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। स्टेप 1, आपको अपने स्क्रीन टाइम को ऑडिट करना है। आपको हर रोज चेक करना है कि आपने कितनी देर फोन चलाया और कितने एप्लीकेशन कितने घंटे के लिए आपने यूज किए हैं। तो आप वहां जाना, सेटिंग में एक ऑप्शन आता है जहां पे आप अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हो। वहां से हर रोज उसे ट्रैक करो और उस टाइम को थोड़ा धीरे धीरे कम करते रहो। स्टेप 2, नोटिफिकेशन ऑफ रखो उन सभी एप्लीकेशन का जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज की जाती है, जहां से आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। स्टेप 3, पूरे दिन भर में एक ऐसा टाइम चुनो जिसके ऊपर आप सिर्फ 15 मिनट अपने साथ बैठो, जिसमें फोन हो ही ना। सिर्फ 15 मिनट हर रोज, और इस टाइम को 15 मिनट से 20 मिनट फिर 25 मिनट ऐसे बढ़ाते रहो दिन ब दिन। मतलब अपने साथ बैठना है, अपने आप को बोर करना है। जब आप अपने साथ बैठते हैं तो डायरी पेन के साथ बैठें और जो भी मन में थॉट्स आ रहे हैं उन सबको आप उस डायरी में लिखते रहें। कोई क्रिएटिविटी, कोई आइडिया, कुछ भी आएगा, क्योंकि जब आपकी लाइफ के अंदर जब आप अपने आप को बोर करेंगे तो तभी आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे आइडियाज जन्म लेंगे, ऐसा कुछ थॉट आपके दिमाग में आएगा जो आपको एक अर्निंग सोर्स भी डेवलप करने में आपकी मदद कर सकता है, या आपकी लाइफ का अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। स्टेप 4, अपने मोबाइल फोन को रिप्लेस करो किताबों से, डायरी से। 5-10 मिनट की बिना म्यूजिक के वॉक पे जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ 5 मिनट का या 10 मिनट का एक मेडिटेशन करना, जिसके अंदर सिर्फ आप बैठे हैं और आंखें बंद करके बस अपने थॉट्स के अंदर खोए जा रहे हैं। स्टेप 6, आपको अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज की जाने वाली जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर एक लिमिटेशन लगानी है कि मुझे पूरे दिन भर में सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा, मतलब अगर आप इसे ज्यादा चलाते हैं तो उस टाइम को कम करते 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 एकदम 0 पे लिया है, ताकि आप अपने आप पर एक लिमिटेशन लगा सके कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सिंपल से स्टेप आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस देने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे और आप अपनी लाइफ के खुद ड्राइवर बन जाएंगे, पैसेंजर नहीं रहेंगे। डिजिटल एडिक्शन एक जेल है जिसमें आपको बिना कोई अपराध किए ही आपको उसमें धकेल दिया जाता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए, कि आपको लगता है कि आप उसे यूज करते हैं। तो इस जेल से बाहर निकलो और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लो। अगर मेरी वीडियो ने आपकी हेल्प की है जरा से भी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आए और सोशल मीडिया को आप एक अर्निंग सोर्स के तौर में उसे यूज करें, मतलब वो आपकी लायबिलिटी ना बन के आपका एसेट बने, तो आप मेरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रवि कुमार नामा 16 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।